क्या आपने कभी वल्लभी के मैत्रकों के बारे में सुना है? ट्रस्ट मी, यह राजवंश भारतीय इतिहास में एक हिडन जेम है। चलिए 5वीं सदी के गुजरात में वापस चलते हैं, जहां मैत्रक सत्ता में आए ठीक उसी समय जब गुप्त साम्राज्य फीका पड़ रहा था। उनकी राजधानी वल्लभी ट्रेड, एजुकेशन और बुद्धिज्म के लिए एक बजिंग सेंटर बन गई। सेनापति भट्टार्क द्वारा स्थापित मैत्रक मूल रूप से गुप्तों के अधीन मिलिट्री लीडर्स थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपनी पहचान बनाई। इस राजवंश ने लगभग 3 सदियों तक पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैत्रकों को क्या चीज अलग बनाती थी? वेल, वल्लभी यूनिवर्सिटी एक मेजर हाईलाइट थी। यह नालंदा को टक्कर देती थी। पूरे एशिया से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ और बहुत कुछ स्टडी करने आते थे। उन प्राचीन क्लासरूम्स में हलचल और वाइब्रेंट डिबेट्स की कल्पना करें। मैत्रक डिप्लोमेसी में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने चालुक्यों जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने में कामयाबी हासिल की और कुछ समय तक अरबों को भी दूर रखा। संस्कृत और प्राकृत में उनके सिक्के और शिलालेख एक समृद्ध मल्टीकल्चरल सोसाइटी को दर्शाते हैं। लेकिन हर महान युग का अंत होना ही है। 6वीं सदी के आखिर तक अरब पश्चिमी भारत में आगे बढ़ने लगे और मैत्रक राजवंश धीरे धीरे खत्म हो गया। उनकी राजधानी वल्लभी को छोड़ दिया गया, जिससे खंडहर और कहानियां बाकी रह गईं। तो अगली बार जब आप भारतीय इतिहास स्क्रॉल कर रहे हो, तो वल्लभी के मैत्रकों को मिस न करें। वे गुप्तों या मौर्यों जितने फेमस नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी गुजरात की संस्कृति में गूंजती है। कौन जानता है कि और कौन से खोए हुए राजवंश फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।